औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मशक़ी सवालात करवाए और बहुत खुशी कि कुछ बच्चों ने उस मशक़ी सवालात को करके उसके पिक्चर मुझे व्हाट्सएप किए। तो जिन बच्चों ने मशक़ी सवालात नहीं किए तो वो काइंडली वो भी करके उसके इमेजेस मुझे सेंड करें। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की तरफ जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन इस लेक्चर को देने से पहले गुज़िश्ता से मुंसलिक कुछ अहम सवालात, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ अहम सवालात मैं आपके ज़हनशीन करना चाहता हूँ। एज़ इट इज़ हमारा क्राइटेरिया वही होगा कि ड्यूरिंग द क्वेश्चन में 5 सेकंड में होल्ड करूँगा, उसके बाद आपने आंसर अपने माइंड में लाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, नाउ यू रेडी। सवाल नंबर 1, वादी सिंध की तहज़ीब के कंडरात कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वादी सिंध की तहज़ीब के कंडरात कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इसका जवाब है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वादी सिंध के कंडरात पाए जाते हैं। सवाल नंबर 2 है, वादी सिंध की तहज़ीब कितने साल मुहित थी? वादी सिंध की तहज़ीब कितने सालों पर मुहित थी, ये भी कह सकते हैं हम। जवाब तकरीबन 1000 साल, यानी वादी सिंध की तहज़ीब तकरीबन 1 साल तक मुहित थी, यानी बरकरार रही। स्टूडेंट, सवाल नंबर नेक्स्ट, वादी सिंध की का खात्मा कब हुआ? वादी सिंध की तहज़ीब का खात्मा कब हुआ? जवाब है 1500 कबल मसीह, BC मैंने आपको बताया था, बिफोर क्राइस्ट। और वादी सिंध की तहज़ीब के ख़ात्मे की बात करें तो ये डेट अपने माइंड में रखें कि तकरीबन 1500 कबल मसीह का था। अगला सवाल है जो हमारे आज के लेक्चर से भी रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है कि वादी सिंध की तहज़ीब पर कौन सी कौम हमलावर हुई? वो कौन सी कौम थी जो वादी सिंध की तहज़ीब पर हमलावर हुई? इसका जवाब है आर्याई कबाइल। तो स्टूडेंट, ये आर्या कौन थे, ये कहाँ से आए थे? आज के लेक्चर में ये 2 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा अहम है आपके अगले क्लासेस के लिए भी और इस क्लास के लिए भी, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से आते हैं कि आर्याई कबाइल कहाँ से क्यों आए। ठीक है, तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। तो एज इट इज़ आपके हाथ में पेंसिल भी हो ताकि जो भी न्यू टर्मिनोलॉजी आए तो उसको आप अंडरलाइन करें ताकि उसका आंसर मुझे दें। तो नाउ यूर ओपन योर बुक्स। बाब नंबर 2, आर्या अक़वाम और इनकी बर्र सग़ीर में आमद। बर्र सग़ीर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हिंदुस्तान के जो मौजूदा 4 ममालिक जो हैं उसको हम बर्र सग़ीर कहते हैं, और जनूबी एशिया में 7 ममालिक। ठीक है, बर्र सग़ीर में मौजूदा कौन कौन से ममालिक है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और बर्मा। ये 4 स्टेट जो हैं ये बर्र सग़ीर पाक व हिंद में थे। तो आर्या अक़वाम और इनकी बर्र सग़ीर में आमद, बर्र सग़ीर में ये कैसे आए? ठीक है, यानी कि द आर्यन एंड देयर अराइवल इन इंडिया। स्टूडेंट्स, सबसे पहले यह हमारा बहुत ही अहम MCQ भी है कि लफ्ज़ आर्या के क्या मानी है। इसके मानी की तरफ जाएं तो लफ्ज़ आर्या के मानी है मुअज़्ज़ज़ या शरीफ के। क्या मानी है लफ्ज़ आर्या के? लफ्ज़ आर्या के मानी है मुअज़्ज़ज़ या शरीफ के। तो स्टूडेंट्स, हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है कि आर्या कौम से क्या मुराद है, यानी कौम आर्या से क्या मुराद है? जवाब, इसका जवाब भी ये है और मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बताता हूँ कि ये क्या है। आर्या से मुराद है खूबसूरत और दिलकश खदोखार रखने वाले, दिलकश, अपने दिल को अपनी तरफ खींचने वाले। ठीक है, खूबसूरत और दिलकश खदोखार रखने वाली कौम। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आर्या से मुराद ये खूबसूरत लोग थे, बहुत ही दिलकश लोग थे। तो लफ्ज़ आर्या से मुराद वो लोग हैं जो खूबसूरत और दिलकश खदोखार रखने वाली कौम थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर हम इनके फिज़िक्स पे जाएं कि वो किस तरह के लोग थे, तो स्टूडेंट्स इसमें हम कह सकते हैं कि ये सफ़ेद रंगत के ये लोग बर्र सग़ीर पाक व हिंद के कदीम बाशिंदों के निस्बत, यानी कि इसके निस्बत क्या है? निस्बत तवाना,
जिस्मानी लिहाज से तवाना, मजबूत और कदावर थे। इस वजह से ये आर्य कहलाए, ये आर्यन कहलाए, यानी खूबसूरत भी थे, तवाना भी थे, जिस्मानी लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। जो मौजूदा लोग थे बरसग़ीर पाक व हिंद के, तो उनसे ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी थे और ख़ूबसूरत भी थे, मजबूत थे। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है, ये हमारा क्वेश्चन का हिस्सा या MCQs का हिस्सा है कि आर्याओं का असल वतन कौन सा था। आर्याओं का अपना असल वतन कौन सा था। तो स्टूडेंट्स, अगर हम आर्याओं के असल वतन के बारे में बात करें तो मौरिखीन के मुख्तलिफ़ किस्म के आरा रखते हैं कि आर्या लोग कहाँ से। कुछ तो कहते हैं कि ये चीन के इलाके तिब्बत से आए थे, जो कोई हिमालय का इलाका था। ठीक है, वहाँ से ये हिजरत करके आए थे क्योंकि वहाँ पे शदीद किस्म की सर्दी थी। अब आए मौरिखीन क्या है, मौरिखीन किसे कहते हैं, तारीख़ लिखने वाले, यानी तारीख़ नवीस, यानी तारीख़ लिखने वाले को मौरिखीन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आर्याओं का असल वतन कौन सा था, ये चीज़ अपने माइंड में रखें। आर्याओं का असल वतन के बारे में मौरिखीन मुख्तलिफ आरा रखते हैं, आरा राय रखते हैं कि वो कौन कौन से। कुछ तो कहते हैं कि ये तिब्बत से आए थे, कुछ कहते हैं वस्ती एशिया से आए थे, कुछ कहते हैं कि यूरोप के इलाकों से ये आए थे, फिर बाद में यूरोप में ही फैल गए थे। लेकिन मौरिखीन की मुख्तलिफ, क्यों पहले भी मैंने आपको बताया था कि तारीख़ कभी ख़त्म नहीं होती, हर एक मौरिखीन की अपनी अपनी ओपिनियन होती है तारीख़ में। ये चीज़ अपने माइंड में रखें। तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई रिपीट दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्याओं के असल वतन के बारे में मौरिखीन मुख्तलिफ आरा रखते हैं। वो कौन कौन से राय रखते हैं। पॉइंट नंबर 5, मौरिखीन के मुताबिक आर्य लोग शदीद सर्दी के बायस यूरोप के कई इलाकों में फैल गए। ये यूरोप के इलाकों में भी फैल गए, मीन के कुछ तो कहते हैं कि यूरोप से भी आए, यूरोप की तरफ से आए थे, लेकिन कहते हैं कि शदीद सर्दी, तिब्बत के इलाका तो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा सर्द इलाका, जो कोई हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला भी वहाँ पर यानी कि वहाँ से होकर आता है। तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई रिपीट दिस पॉइंट कि मौरिखीन के मुताबिक आर्य लोग शदीद सर्दी के बायस यूरोप के कई इलाकों में पहले, कहाँ पर पहले, यूरोप बर-ए-आज़म यूरोप की बात हो रही है। आपको बताया था बर-ए-आज़मों के बारे में। ठीक है, दुनिया का सबसे अमीर तरीन बर-ए-आज़म, जिसको बर-ए-आज़म यूरोप कहते हैं। ठीक है, लास्ट जियोग्राफी के लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये। तो स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि बाज़ मौरिखीन के मुताबिक आर्याओं का असल वतन, ये पॉइंट अंडरलाइन करें, इसका असल वतन हमने यही सपोज करना है कि ये वस्त एशिया से आए थे। वस्त एशिया यानी वस्ती एशिया से, सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया में जो मौजूदा ममालिक, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वस्ती एशिया में शामिल 6 मुस्लिम स्टेट्स हैं, जो कि पहले तो ये रशिया का हिस्सा था, रूस का हिस्सा था, लेकिन बाद में ये 6 मुस्लिम स्टेट अलग अलग रियासतों में बट गए, जो मौजूदा हम कह सकते हैं उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से आगे बताऊंगा, जब आपके क्लासेस लग जाएं स्कूल में तो ये बताऊंगा कि उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अज़रबैजान, ये 6 स्टेट्स जो है ना वस्ती एशिया के। तो हम ये बात बस मान लेंगे कि बाद मौरिखीन, जो मौरिखीन है, तो वो कहते हैं कि आर्याओं का असल वतन वस्ती एशिया है। वस्ती एशिया या बाख्तर एक इलाका था वस्ती एशिया का, बाख्तर था, जहाँ से वो नकल मकानी करके अफ़गानिस्तान का एक जगह है जिसको बल्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ख चले गए। तो वंस अगेन आई रिपीट दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें यहाँ पे पता चला कि आर्याओं का असल वतन, मौरिखीन की मुख्तलिफ ओपिनियन थी। कुछ कहते थे तिब्बत से, कुछ कहते यूरोप के ममालिक से भी आए थे और यूरोप में ही फैल गए, और कुछ कहते हैं कि असल वतन वस्ती एशिया ही था। तो फिर हम इसी बात को मान लेंगे कि बाज़ मौरिखीन तारीख़ नवीस कहते हैं ना कि मुताबिक आर्याओं का असल वतन वस्त एशिया बाख्तर ही था, जहाँ से वो नकल मकानी करके बल्ख, अफ़गानिस्तान का एक जगह है, बल्ख अफ़गानिस्तान में भी फैल गए। क्योंकि अफ़गानिस्तान का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ये नहीं कि मुतदिल ख़िता है, नहीं कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, बराबर किस्म का मौसम था, तो वहाँ पर ये लोग रहना पसंद कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स आगे जाएं, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये चीज़ अपने माइंड में रखें। अच्छा जी, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, आर्या को हिंदुकश के दर्रे किसे कहते हैं? पहाड़ों के दरमियान रास्तों को दर्रे कहते हैं। तो कहा जाता है कि आर्य को हिंदुकश पाकिस्तान के शुमाल मगरबी हिस्से में, तब तो पाकिस्तान का वजूद नहीं था, तो कुछ यानी कि कहते हैं कि आर्य लोग जो हैं वो दरों से आए थे, कि आर्या को हिंदुकश के दरों यानी दर खैबर, जो कि खैबर पास है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान, और इसके साथ दर खोजिक है,
कोह सुलेमान के रास्ते बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में दाखिल हुए। ये भी हमारा एक अहम सवाल है कि ये चीज़ अपने माइंड में रखें और आप अंडरलाइन करें। अगर बुक आपके सामने ओपन है तो इस पॉइंट को भी आप अंडरलाइन करें कि आर्या कोह हिंदूकश के दरे किसे कहते हैं? पहाड़ों के दरमियान तंग रास्ते को दरा कहते हैं। तो आर्या कोह हिंदूकश के दरों, ठीक है, दरा किसे कहते हैं ये मैं पूछूंगा आपसे। अच्छा, दरा खैबर, दरा खोजक और कोह सुलेमान के रास्ते बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में दाखिल हुए। चीज़ क्लियर होगी ये आपको? वेरी गुड, आगे जाएं। पॉइंट नंबर 1, तारीख नवीस यानी मौरिखीन के मुताबिक जो आर्य बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में आबाद हुए वो इंडस आर्यन कहते हैं, यानी दरियाए सिंध। इंडस कहते हैं दरियाए सिंध को, यानी इंडस आर्यन भी कहलाए। ठीक है, जो वंस अगेन आई रिपीट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मौरिखीन के मुताबिक जो आर्य बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में आबाद हुए वो इंडस आर्यन भी कहलाए। ठीक है, इंडस आर्यन इसको कहते हैं, यानी दरियाए सिंध के किनारे आबाद वाले आर्यंस। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो वादी सिंध के तहज़ीब के ज़वाल की बात की थी तो उसमें मौरिखीन ने कहा था कि आर्यंस हमलावर हुए थे किस पर? वादी सिंध की तहज़ीब पर। तो यहाँ पर ये बात हम कह सकते हैं कि वादी सिंध की तहज़ीब का ख़ात्मे में आर्यन का भी हाथ है, कौम आर्या का भी बहुत बड़ा हाथ है। पॉइंट नंबर 9 कह रहा है कि इब्तिदा में आर्या कौम मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में रिहाइश पजीर थी। कहाँ पर रिहाइश पजीर थे? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में। यानी इब्तिदाई दौर में जब ये आए थे तो ये 2 इलाके इन्होंने घेर लिए थे, अपने कब्जे में ले लिए, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाके, क्योंकि इंतहाई सर्द इलाके से ये लोग आए थे। पॉइंट नंबर 10 आखिरी पॉइंट है। ये 10 पॉइंट्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा भी हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी MCQs भी क्लियर हो गए और शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। अगला पॉइंट भी बहुत अहम है कि कौम आर्या मशरिक़ की जानिब मज़ीद इलाकों पर काबिज़ हो गए और रफ्ता रफ्ता पूरे शुमाली बर्र-ए-सग़ीर में फैल गए। यानी सबसे पहले तो कौम आर्या मशरिक़ की जानिब आ गए तो और मशरिक़ की तरफ से फिर शुमाली हिंद की तरफ बढ़ने लगे, और इवन के होता होता ये क्या किया इन्होंने, होते होते इन्होंने शुमाली बर्र-ए-सग़ीर पर भी ये फैल गए और उस पर काबिज़ हो गए। तो स्टूडेंट्स आगे पॉइंट जो है ये भी बहुत अहम है कि आर्या लोग तो आगे थे हिंदुस्तान में, लेकिन इसके बाद मकामी लोगों पर इन्होंने क्या असरात छोड़े, ये भी हमारा क्वेश्चन का हिस्सा होगा कि आर्याओं के आमद के मकामी लोगों पर असरात, आर्याओं की आमद के मकामी लोगों पर क्या असरात मुरतब किए। तो मकामी लोगों को इन्होंने अपने रंग में डाल दिया। जैसे कि आर्या कौम जब शुमाली दरों के ज़रिए पाक व हिंद में दाखिल हुए तो यहाँ के असली बाशिंदों को बज़ोर ताकत अपने आबाई इलाके छोड़ने पर मजबूर किया। यानी जो जिन लोगों के आबाई गांव थे उनको वहाँ से जाने पर मजबूर किया, उन पे जुल्म व सितम ढाए गए और उनको वहाँ से जाने पर मजबूर किया। पॉइंट बहुत अहम है, अच्छा अपने माइंड में रखिए। आर्या कौम जब शुमाली दर्रे ये मैं बता चुका हूँ, कोह हिंदूकश, दर खैबर, दर खोजक। ठीक है, ये चीज़ भी अपने शुमाली दरे कौन कौन से? कोह हिंदूकश, दर खैबर, दर खोजक और कोह सुलेमान, ये जुनूबी आ गया। ठीक है, इसके साथ ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। आगे देखें, पॉइंट नंबर 2 बहुत ज़्यादा अहम है। आर्या कौम ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाकों पर कब्जा किया। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, यानी कि ये इलाके क्यों, देखो खैबर पख्तूनख्वा में रिहाइश पजीर थे क्योंकि ये इन इलाकों का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा सूटेबल था इन लोगों के लिए। पॉइंट नंबर 3 बहुत अहम है कि कौम आर्या गंगा और जमुना के जरखेज़ वादियों में आबाद है। गंगा और जमुना हिंदुस्तान की 2 बहुत अहम दरिया है जिसका जिक्र इनके मजहबी किताब ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, ये इनके बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस किताब यानी कि दरिया हैं, यानी कि जो भी हिंदू मर जाते हैं उनकी जितनी भी जली जो डेड बॉडी होती है उसमें उसको बहा देते हैं। तो गंगा और जमुना हिंदुस्तान के 2 बहुत अहम दरिया है। तो ये लोग दरियाओं के किनारे पर भी आबाद ताकि वो काश्तकारी कर सके। तो गंगा और जमुना के जरखेज़ वादियों में आबाद होने लगे और मकामी लोगों को ग़ुलाम बनाया। ठीक है, कहाँ पर? गंगा और जमुना। मैंने आपको बता दिया था कि हिंदुओं की मुक़द्दस किताब ऋग्वेद में इन 2 दरियाओं का भी जिक्र आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, इन्होंने क्या इर्द गिर्द के लोगों जो लोग थे तो उनको भी आर्य सकाफत में यानी कि जो इर्द गिर्द के लोग बच गए थे, जो रिहाइश पजीर थे, तो उन्होंने भी अपने आप को आर्या मान लिया, यानी कि आर्य सकाफत में अपने आप को जज्ब कर लिया। ठीक है, समझ आ गई आपको स्टूडेंट्स?
आज के पॉइंट के बहुत ज़्यादा अहम चीज़ पे जाते हैं कि आर्यों की इब्तदाई दौर वैदिक अहद। ये वैदिक अहद है क्या? अगर बात करें पॉइंट नंबर 1 में मैंने लिखा हुआ है कि पाक व हिंद की तारीख़ में वैदिक वो ज़माना है जब आर्यन कबाइल शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर थे। कहाँ पर रिहाइश पजीर थे? शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर थे, तो इनको वैदिक अहद। तो आगे देखें तो पॉइंट नंबर 2 में यहाँ इनकी मजहबी किताबों की तालीफ हुई। तालीफ यानी कि मजहबी किताब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या था? तालीफ के क्या मानी है? तालीफ यानी किसी तहरीर को जमा करके दोबारा लिखने को कहते हैं, यानी कि जो इनके मजहबी किताब है ऋग्वेद, तो यहाँ इनकी मजहबी किताबें तालीफ हुई यानी कि इनकी तहरीरें जमा करके दोबारा लिखी गई। ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में है कि जिसमें ऋग्वेद खुसूसी अहमियत का हामिल है। जो उनकी मजहबी किताब ऋग्वेद है तो इसमें इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो इसके साथ पॉइंट नंबर 4 है कि इस किताब के मुताले से आर्यों के तर्ज़ ज़िंदगी का अंदाज़ा हो सकता है कि वो किस तरह की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो आगे लेक्चर में हम इनकी ज़िंदगी की तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में बहस करेंगे। यहाँ तक तो आज के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा है आज के लिए। तो स्टूडेंट, वंस अगेन आई रिपीट दिस कि पाक व हिंद की तारीख़ में वैदिक वो ज़माना है जो आर्यन कबाइल शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर थे। यहाँ इनकी मजहबी किताबों की तालीफ़ हुई जिसमें ऋग्वेद खुसूसी अहमियत का हामिल है। इस किताब के मुताले से आर्यों की तर्ज ज़िंदगी का अंदाज़ा हो सकता है। यानी वैदिक अहद में कहाँ पर हमें मिलता है? ऋग्वेद किताब में। तो स्टूडेंट्स, आज का ये तो हमारा लेक्चर था। इसके मेन पॉइंट्स को मैं दोबारा से बता रहा हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आए। आज का हमारा लेक्चर है आर्या अक़वाम और इनकी बरसग़ीर में आमद। लफ्ज़ आर्या के मानी मुअज़्ज़ज़ या शरीफ के हैं। आर्या से मुराद है खूबसूरत और दिलकश खदोखार रखने वाली कौम, या शार्ट क्वेश्चन के तौर पे अपने पास लिख लें। सफ़ेद रंगत के ये लोग बरसग़ीर पाक व हिंद के कदीम बाशिंदों के निस्बत तवाना जिस्मानी लिहाज से मजबूत और कदावर थे, इस वजह से ये आर्या कहलाए। पॉइंट नंबर 4 है आर्यों के असल वतन के बारे में मौरिखीन मुख्तलिफ आरा रखते हैं। बाद मौरिखीन कहते हैं, मौरिखीन के मुताबिक आर्या लोग शदीद सर्दी के बायस यूरोप के कई इलाकों में फैल गए। बाद मौरिखीन के मुताबिक आर्यों का असल वतन वस्त एशिया बाख्तर ही था, जहाँ से वो नकल मकानी करके बल्ख अफगानिस्तान चले गए। आर्य कोई हिंदुकश के दर खैबर दर खैबर और दर खोजक और कोई सुलेमान के राह से बरसग़ीर पाक व हिंद में दाखिल हुए। मौरिखीन के मुताबिक जो आर्य बरसग़ीर पाक व हिंद में आबाद हुए वो इंडस आर्यन कहलाए। इब्तिदा में आर्या कौम मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में रिहाइश पजीर रही। कौम आर्या मशरक़ की जानिब मज़ीद इलाकों पर काबिज़ हो गए और रफ्ता रफ्ता पूरे शुमाली और बरसग़ीर में फैल गए। आर्याओं की आमद के मकामी लोगों पर क्या असरात मुरतब हुए? आर्या कौम जब शुमाली दर्रों के ज़रिए, दर्रे मैंने आपको बता दिया कि दो पहाड़ों के दरमियान तंग रास्ते को दर्रे कहते हैं, ठीक है, दर्रों के ज़रिए पाक व हिंद में दाखिल हुए तो यहाँ के असल बाशिंदों को बज़ोर ताकत अपने आबाई इलाके छोड़ने पर मजबूर किया। पॉइंट नंबर 2, आर्या कौम ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाकों पर कब्जा किया। पॉइंट नंबर 3, कौम आर्या गंगा और जमुना दो मशहूर दरिया हिंदुस्तान के, जिसका इनके मजहबी किताबों में भी जिक्र है। गंगा और जमुना के जरखेज़ वादियों में आबाद होने लगे और मकामी लोगों को गुलाम बनाया। इर्द गिर्द के लोग भी आर्या सकाफत में जज्ब हो गए। आर्याओं का इब्तदाई दौर को वैदिक अहद कहते हैं। पाक व हिंद की तारीख़ में वैदिक वो ज़माना है जब आर्यन कबाइल शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर थे। नंबर 2, यहाँ इनकी मजहबी किताबें तालीफ़ हुई जिसमें ऋग्वेद को खुसूसी अहमियत हासिल थी। इस किताब के मुताले से हमें आर्याओं के तर्ज़ ज़िंदगी का अंदाज़ा होता है। स्टूडेंट, ये तो आज का हमारा लेक्चर था। आई होप अच्छे से समझ आई होगी। आज का होमवर्क आपके लिए ये है। स्टूडेंट, आज का होमवर्क आर्या अक़वाम और इनकी बरसग़ीर के आमद, जो मैंने आपको अभी पॉइंट्स बता दिए, ये तमाम पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं। यानी आर्या अक़वाम और इनकी बरसग़ीर में आमद कैसे हुई, तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने लिखने हैं और साथ में जो भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन उसको हटाकर अलग से लिखना है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अल्लाह नेगेबान, खुदा हाफिज़।